नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आपकी सीईटी की तैयारी? उम्मीद करता हूं समान पात्रता परीक्षा 2024 ग्रेजुएशन लेवल और 12th लेवल की आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही है। यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। और पूछा चिड़िया से कैसे बनता है आसिया, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। ये दोस्तों एक एक क्लास आपके लिए रामबाण साबित होंगी। आखिरी 20 दिन में अपने आप को दोस्तों झोंक दो इसके अंदर और 40% आपको पात्रता प्राप्त करनी है, जिससे कि आने वाली सभी भर्ती दोस्तों जो 12 भर्तियां हैं और जो आपके 11 भर्तियां ग्रेजुएशन लेवल, टोटल 23 भर्तियों के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाए। तो शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं आज की क्लास का। दोस्तों अपना साइंस चल रहा था, जनरल साइंस, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड स्पेस दोस्तों, यानी स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में, यहां पर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे प्यारे साथियों। और आज क्लास नंबर 2 है। कल मैंने आपको बताया था इसरो के बारे में दोस्तों, इसके अलावा श्रीहरिकोटा सेंटर के बारे में बताया था कि कौन कौन सी यहां पर दोस्तों भारत के अंदर जो है सेंटर है, संस्थान है जो आपके अंतरिक्ष के लिए काम कर रही हैं। और इसके अलावा दोस्तों भारत का जो यहां पर अंतरिक्ष में जो इतिहास रहा है, चाहे आपका 1975 का दोस्तों जो आपका आर्यभट्ट उपग्रह है उससे लेकर पहले का जो इतिहास रहा है या उसके बाद का जो इतिहास रहा है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो 1975 में दोस्तों आर्यभट्ट भारत का पहला जो यहां पर उपग्रह है उसको लॉन्च किया गया था, पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया था। और हमने दोस्तों सोवियत संघ की मदद से, रूस की मदद से हमने लॉन्च किया था। उसके बाद का जो इतिहास है वो भी हम आज की क्लास में देखेंगे। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे साथियों। यहां पर आप ध्यान देंगे, ये आपकी सेकंड क्लास है और क्लास को एक बार सभी साथी दोस्तों लाइक कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर 1979 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे मेरे प्यारे साथियों? 1979 में क्या हुआ था, उसके बाद 1980 मतलब 1980 में क्या हुआ, फिर 1982 में क्या हुआ और 1983 में। दोस्तों हम लोग ये पूरा का पूरा जो हिस्ट्री है आपका स्पेस का या इंडियन स्पेस का, उसको दोस्तों यहां पर हम शॉर्ट नोट्स या टुकड़ों में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। जिससे कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वही पढ़ने हैं, ज्यादा हमको डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है ना। जो एग्जाम में पूछा जाएगा वही मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्योंकि टाइम उतना ही बचा हुआ है। क्लियर है? यहां पर दोस्तों हम बात करेंगे 1975 के बाद दोस्तों बात करेंगे 1979 की, यानी 1979। अच्छा दोस्तों 1979 1979 में क्या होता है, तो 79 के अंदर क्या होता है दोस्तों, यहां पर जो भास्कर श्रेणी के जो उपग्रह होते हैं, जिसमें आपका दोस्तों भास्कर फर्स्ट की अगर हम बात करें, इसका प्रयोगात्मक क्या किया गया था, इस उपग्रह का दोस्तों अंतरिक्ष में भेजा गया था, यानी इसका प्रक्षेपण दोस्तों किया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1979 में क्या हुआ इंडियन स्पेस के अंदर, तो हमारे भास्कर सीरीज का पहला जो उपग्रह है इसको लॉन्च किया गया था। या आपसे पूछा जा सकता है कि भास्कर फर्स्ट को कब लॉन्च किया गया, तो 1979 में दोस्तों किया गया था। मेरे प्यारे साथियों यहीं पर दोस्तों अगर हम बात करें रोहिणी की, रोहिणी जो आपका सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल जो थर्ड है, यहां पर इसका भी पहला जो दोस्तों प्रायोगिक उड़ान है, इसका सफल परीक्षण मतलब प्रायोगिक उड़ान जो है इसका परीक्षण किया गया, लेकिन ये सफल नहीं हुआ था। ये वाला यहां पर दोस्तों रोहिणी वाला जो था ना, ये यहां पर सफल नहीं हुआ था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो दो बातें 1979 में आपको याद रखनी है 1979 के अंदर। एक तो भास्कर सीरीज का, भास्कर श्रेणी का भास्कर फर्स्ट जो प्रयोगात्मक उपग्रह है इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। सेकंड जो बात आपको याद रखनी है कि यहां पर दोस्तों जो रोहिणी है, क्या है प्यारे साथियों, रोहिणी जो है इसको यहां पर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल दोस्तों आपके थर्ड के द्वारा पहली प्रायोगिक उड़ान का यहां पर जो है किया गया। इसके बाद दोस्तों यहां पर जो आपका सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल थर्ड की बात करें तो इसकी दूसरी उड़ान रोहिणी फर्स्ट जो कक्षा में स्थापित हुई। वैसे यहां पर भी रोहिणी उड़ान दोस्तों हुई, लेकिन ये दोस्तों यहां पर सफल नहीं हो पाई थी। लेकिन जो कक्षा में जो उपस्थित हुई है ना, कक्षा में जो स्थापित की गई प्यारे साथियों, जाके आपके अंतरिक्ष में स्थापित हो गई थी, तो यहां पर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल थर्ड की दूसरी जो यहां पर क्या है प्यारे साथियों उड़ान है, इसको हम रोहिणी फर्स्ट बोलेंगे। और रोहिणी फर्स्ट दोस्तों कक्षा में यहां पर स्थापित हो गई थी 1980 में। तो 1979 में रोहिणी यहां पर जो है, रोहिणी नामक सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल थर्ड की पहली प्रायोगिक उड़ान थी। लेकिन 1980 में दोस्तों यहां पर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल थर्ड की दूसरी उड़ान थी और रोहिणी फर्स्ट दोस्तों यहां पर क्या किया गया, रोहिणी फर्स्ट कक्षा में स्थापित हो गई थी। उसके बाद 1982 में क्या होता है प्यारे साथियों, तो 1982 में क्या होता है इसको भी आप लोग नोट करेंगे। तो 1982 में पहला उपग्रह यहां पर दोस्तों प्रक्षेपित किया जाता है जिसका नाम है इनसैट फर्स्ट ए दोस्तों। इनसैट फर्स्ट ए यहां पर दोस्तों पहला उपग्रह होता है और इसको प्रक्षेपित किया जाएगा, ये आपका असफल रहता है, ठीक है ना। इनसैट
इनसैट फर्स्ट ए जो आपका फर्स्ट सैटेलाइट है यहां पर दोस्तों 1982 की अगर हम बात करें तो पहला उपग्रह जो क्या हुआ यहां पर दोस्तों असफल रहा। इसके बाद 1983 में इनसैट फर्स्ट बी, यहां पर ये फर्स्ट ए है, यहां पर ये फर्स्ट बी है। तो दोस्तों यहां पर 1983 के अंदर क्या होता है, 1983 के अंदर दोस्तों यहां पर इनसैट फर्स्ट बी को लॉन्च किया जाता है और ये सफल रहता है, ये सफल रहता है। और इसके अलावा दोस्तों इनसैट श्रृंखला के जो यहां पर जितने भी उपग्रह हैं तो इनसैट श्रृंखला के जो उपग्रह हैं इनको स्थापित किया जाता है। तो ध्यान देना मेरे प्यारे साथियों, 1982 में इनसैट फर्स्ट को लॉन्च किया गया, लेकिन ये जो यहां पर दोस्तों आपका उपग्रह था ये प्रक्षेपित नहीं हो पाया, ये दोस्तों सफल नहीं हो पाया। लेकिन अगर इनसैट फर्स्ट बी की बात करें तो ये 1983 में दोस्तों यहां पर लॉन्च किया गया और ये यहां पर सफल रहा था, ये बात याद रखेंगे। तो एक बार सबके सब यहां पर प्यारे साथी स्क्रीनशॉट लेंगे, शॉर्ट नोट्स लिखेंगे और इन फैक्ट को याद रखेंगे। याद करो फटाफट से प्यारे साथियों, ठीक है ना, और स्क्रीनशॉट लो। उम्मीद है ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां पर देखिएगा, बात करते हैं 1984 की, यानी 1984 की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों। 1984 यानी 1984 में क्या होता है इसको यहां पर हम समझते हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, भारत और रूसी मानव अंतरिक्ष विज्ञान का आरंभ होता है। यानी भारत अपना दोस्तों यहां पर जो है अंतरिक्ष में यहां पर ह्यूमन को भेजता है और वो रूस की मदद से, ठीक है ना, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि भारत रूसी मानव अंतरिक्ष विज्ञान का आरंभ होता है, ठीक है ना। यहां पर भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे दोस्तों, राकेश शर्मा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन है, राकेश शर्मा है मेरे प्यारे साथियों। और यहां पर राकेश शर्मा को दोस्तों रूसी अंतरिक्ष स्टेशन में यहां पर दोस्तों 1 सप्ताह बिताया था इन्होंने, है ना, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे सल्यूट 7 में, रूसी अंतरिक्ष स्टेशन जिसको हम बोलेंगे सल्यूट 7, जहां पर राकेश शर्मा जो भारत के पहले दोस्तों अंतरिक्ष यहां पर क्या थे, यात्री थे, उन्होंने 1 सप्ताह कहां पर बिताया था, तो रूसी यहां पर स्पेस स्टेशन जो है इसमें यहां पर प्यारे साथियों बिताया था। क्लियर है, बातें आपको समझ में आ रही हैं। तो ध्यान देना, यहां पर 1984 में क्या होता है दोस्तों, तो यहां पर जो इंडिया और रूस की दोनों की यहां पर दोस्तों जो साथ में मानव अंतरिक्ष विज्ञान का आरंभ होता है। भारत के पहले दोस्तों यहां पर जो अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा है वो यहां पर दोस्तों आपके रूस के जो स्पेस स्टेशन है उसमें जाके ठहरते हैं, 1 सप्ताह यहां पर दोस्तों बिताते हैं। मेरे प्यारे साथियों 1988 में क्या होता है, तो 1988 में दोस्तों जो IRS है, इंडियन रिमोट सेंसिंग है, इसका सफलतापूर्वक यहां पर क्या होता है, अंतरिक्ष में इसको भेजा जाता है, ठीक है ना। तो यह भी ध्यान रखना 1988 मतलब मेरे प्यारे साथियों 1988 में क्या होता है, तो 1988 में जो यहां पर आपका रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS का सफल परीक्षण होता है, यह बात आप लोग ध्यान रखना। और 1994 1994 में क्या होता है दोस्तों, तो 1994 में अब दोस्तों भारत का खुद का क्या बन जाता है, प्रक्षेपण यान बन जाता है। और अब हमको दोस्तों किसी अन्य देश की सहायता लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा PSLV तैयार हो गया और अब हम हमारे जितने भी सैटेलाइट हैं उनको हम PSLV की मदद से भेजेंगे। तो दोस्तों PSLV का सफल परीक्षण होता है आपका 1994 में, 1994 में। PSLV क्या है यहां पर दोस्तों, PSLV है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। क्या है दोस्तों, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान। क्या बोलेंगे प्यारे साथियों इसको, तो इसको यहां पर हम बोलेंगे ध्रुवीय, यहां पर नोट करो, ध्रुवीय उपग्रह, ठीक है ना, ध्रुवीय उपग्रह आपका प्रक्षेपण यान। क्या बोलेंगे दोस्तों इसको, प्रक्षेपण यान। तो यहां पर दोस्तों ध्रुवीय क्षेत्र में जो आपके जितने भी सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं वो PSLV की मदद से किए जाते हैं, ठीक है ना। 800 दोस्तों 800 किलोमीटर की इसकी मारक क्षमता है, ठीक है ना। ये बात आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। तो इसको बोलेंगे PSLV और PSLV का सफल परीक्षण होता है 1994 1994 में। अगली दोस्तों हम बात करते हैं 2001, 2004, 2007 और 2008। यहां पर 2001 का प्यारे साथियों इतिहास क्या रहा है, किसके अंदर दोस्तों, स्पेस के अंदर। तो 2001 का हम यहां पर क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इतिहास पढ़ेंगे। 2001 में दोस्तों आपका आ जाता है फिर GSLV, और GSLV दोस्तों आपके ये होता है भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान, जियो स्टेशनर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है ना। इसका यहां पर सफल परीक्षण होता है। तो GSLV कब आता है, 2001 में, और PSLV कब आता है दोस्तों आपका 1994 में। GSLV की यहां पर मारक क्षमता दोस्तों 36,000 किलोमीटर होती है, सबसे हाईएस्ट होती है दोस्तों GSLV। और ये दोस्तों आपका जो आपका यहां पर दोस्तों भूस्तर उपग्रह है उसमें ये प्रक्षेपित करता है सैटेलाइट को। तो GSLV का यहां पर दोस्तों जो सफल परीक्षण होता है वो कब होता है, जियो स्टेशनर लॉन्चिंग व्हीकल का सफल परीक्षण प्यारे
साथियों आपका 2001 में होता है। तो पीएसएलवी 1994 में सफल परीक्षण और जीएसएलवी के द्वारा सैटेलाइट का जो सफल परीक्षण होता है वो 2001 में होता है। जीएसएलवी का मतलब है दोस्तों जियो स्टेशनर लॉन्चिंग व्हीकल, यानी इसको अगर हम हिंदी में यहां पर याद रखेंगे तो इसको पहले साथियों बोलेंगे भू स्तर, ठीक है ना, भू स्तर दोस्तों, भू स्तर प्रक्षेपण यान, ठीक है ना, या दोस्तों भू स्तर उपग्रह, दोस्तों भू स्तर उपग्रह प्रेक्षेपण यान, क्या बोलेंगे, भू स्तर उपग्रह प्रेक्षेपण यान इसको बोलेंगे, जियो स्टेशनर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल इसको बोलेंगे। अब बात करते हैं 2004 की। 2004 की बात करेंगे प्यारे साथियों तो यहां पर बात होगी जीएसएलवी की। जियो स्टेशनल लॉन्चिंग व्हीकल के द्वारा जो एडुसैट है दोस्तों, एडुसैट मतलब EDUSAT का यहां पर सफल परीक्षण दोस्तों किया गया था। एडुसेट मतलब दोस्तों एजुकेशन के लिए इसको लॉन्च किया गया था, एजुकेशन में ज्यादा दोस्तों गुणवत्ता लाने के लिए, एजुकेशन की दोस्तों यहां पर विकास के लिए, ठीक है ना, इसको लॉन्च किया गया। तो ये एडुसेट नाम से पता लग रहा है एजुकेशन सबसे लिया गया, तो एडुसेट। तो जीएसएलवी के द्वारा दोस्तों यहां पर प्रेक्षेपण यान क्या है प्यारे साथियों, जीएसएलवी है, और सैटेलाइट कौन सा है, एडुसेट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 2004 में कौन सा प्रेक्षेपण यान कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया, एडुसेट, किसकी मदद से, जीएसएलवी की मदद से दोस्तों लॉन्च किया गया। तो ध्यान देना यहां पर दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि एडुसेट उपग्रह का सफल परीक्षण कब होता है, 2004 में, किसके द्वारा होता है, तो जीएसएलवी जो है दोस्तों जियो स्टेशनर लॉन्चिंग व्हीकल के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया जाता है। इंपॉर्टेंट है भाई, ये एग्जाम में आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं प्यारे साथियों 2007 की, कब की बात करते हैं यहां पर दोस्तों, 2007 की बात करते हैं। अब 2007 की यहां पर क्या इंफॉर्मेशन है, तो ध्यान दें, कार्बोसेट 2 की बात करें, कार्बोसेट 2 का सफल परीक्षण हुआ था, ठीक है ना, कार्बोसेट 2। और 2005 में किसका परीक्षण होता है, कार्बोसेट फर्स्ट का। अगर आपसे पूछे प्यारे साथियों कि कार्बोसेट फर्स्ट का परीक्षण कब होता है, तो 2005 में होता है, और कार्बोसेट सेकंड का परीक्षण कब होता है, तो यहां पर दोस्तों ये आपके 2007 में होता है, ठीक है ना। अब दोस्तों ये किसके द्वारा होता है, तो पीएसएलवी के द्वारा होता है। कल मैं आपको और शॉर्ट नोट्स दिखवाऊंगा एक अलग से, कल मैं अलग से ऐड करूंगा, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है उसका पूरा सारांश मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो वो अलग से 2-3 पेज में आपको अलग से कवर करवाऊंगा, क्योंकि उसमें आपका एप्पल सैटेलाइट वगैरह इस सब के बारे में और इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो इनके अलावा भी मैं और जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो यहां पर नोट्स हैं वो भी मैं आपको कवर करवाऊंगा, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता एक भी सवाल गलत हो। अगर मैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पढ़ा रहा हूं तो अब आपका सवाल सही होना चाहिए। बाकी जो आपके जो करंट में जितने भी सैटेलाइट लॉन्च हुए हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो भी मैं आपको करवाऊंगा। ये नोट्स आपको दोस्तों आरएस प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं वो भी दोस्तों इस क्लास को यहां पर देख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा 2007 की बात करें, कार्बोसेट 2 का परीक्षण किया गया था, सेकंड का, और ये कार्बोसेट जो यहां पर उपग्रह है इसका प्रक्षेपण दोस्तों प्रक्षेपण किया गया पीएसएलवी के द्वारा, ठीक है ना। और यहां पर 2005 में कार्बोसेट फर्स्ट का किया गया था। अब आता है दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट आती है यहां पर 2008 में प्यारे साथियों चंद्रयान फर्स्ट का सफल परीक्षण किया गया, और यह पीएसएलवी C11 के द्वारा किया गया। काफी बार एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों कि यहां पर पीएसएलवी C11 के द्वारा क्या किया गया, तो चंद्रयान फर्स्ट का सफल परीक्षण किया गया 2008 में। तो हमारे भारत का दोस्तों पहला चंद्रयान फर्स्ट की बात करें, इसका प्रक्षेपण कब होता है, 2008 में, 2008 में। किसके द्वारा होता है, तो पीएसएलवी के द्वारा। किसके द्वारा प्यारे साथियों, पीएसएलवी के द्वारा होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ध्यान रखना 2008 में चंद्रयान फर्स्ट को प्रक्षेपित किया जाता है, ठीक है ना, और पीएसएलवी C11 के द्वारा। ये पूछा जाता है कि C11 है, 12 है, 13 है, 21 है, 22 है, तो पीएसएलवी C11 ये पूछा जाएगा कि 2008 में यहां पर चंद्रयान फर्स्ट को किस प्रक्षेपण यान के द्वारा लॉन्च किया गया, इस प्रकार से सवाल बन सकता है। तो यहां पर आंसर आएगा पीएसएलवी C11। ये दोस्तों आपसे पूछ सकते हैं कि 2008 में कौन सा यहां पर प्रक्षेपण यान प्रक्षेपित किया गया, तो चंद्रयान फर्स्ट आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो वापस से देख लो 2001 में क्या होता है, जीएसएलवी मतलब जियो स्टेशनर लॉन्चिंग व्हीकल या सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, यहां पर दोस्तों इसका सफल प्रक्षेपण होता है। 2004 में जीएसएलवी द्वारा एडुसेट का सफल परीक्षण होता है। 2007 में कार्बोसेट सेकंड का, और 2005 में कार्बोसेट फर्स्ट का यहां पर पीएसएलवी के द्वारा सफल परीक्षण होता है। और दोस्तों 2008 में चंद्रयान फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, और ये यहां पर जो पीएसएलवी C11 है इसके द्वारा इसकी दोस्तों उड़ान भरी जाती है, और इसका भी यहां पर सफल प्रक्षेपण होता है। अगला सवाल ध्यान दो दोस्तों, यहां पर 2012 और 13 से संबंधित दोस्तों इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ध्यान दीजिए 2012 की अगर हम बात करें प्यारे साथियों, 2012 में क्या होता है, 2012 में क्या होता है दोस्तों, इसरो के यहां इंपॉर्टेंट है भाई, ये याद रखना। इसरो के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जिस प्रकार से नासा जो है आपके दोस्तों अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, तो हमारे भारत की स्पेस एजेंसी जो है इसरो है, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन दोस्तों आपका है, जिसकी स्थापना 1969 में दोस्तों हुई थी। ध्यान दो इसरो के 100वें नंबर का जो अंतरिक्ष अभियान था
और ये किसके द्वारा था? PSLV C21 के द्वारा। किसके द्वारा? PSLV C21 के द्वारा, जो आपके फ्रांस और जापान दो देश है प्यारे साथियों, और दोनों के उपग्रह का यहां पर सफल परीक्षण किया गया था। ठीक है ना? देखो, हम यहां पर रूस और जापान के जो उपग्रह है इनको भी हम लेकर गए, और इन दोनों का भी क्या हुआ प्यारे साथियों? यहां पर सफल परीक्षण हुआ। ठीक है ना? याद रखना। तो 2012 में क्या होता है प्यारे साथियों? यहां पर इसरो का 100वें नंबर का अंतरिक्ष अभियान होता है। PSLV C21, जो आपके फ्रांस और जापान दो बड़े बड़े देश हैं दोस्तों, जिनके यहां पर दोनों उपग्रहों का क्या होता है? सफल यहां पर प्रक्षेपण होता है। यह भी आप लोग याद रखना। फिर आप बात आती है 2013 की प्यारे साथियों। 2013 मतलब 5 नवंबर 2013, इस डेट को तो आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। 5 नवंबर 2013 तो मंगल अभियान, यानी मंगल फर्स्ट अभियान दोस्तों यहां पर, तो मंगल फर्स्ट अभियान यहां पर शुरू होता है। और ये PSLV C25, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि मंगलयान दोस्तों, मंगलयान फर्स्ट कब लॉन्च होता है? 2013 में प्यारे साथियों मंगलयान फर्स्ट लॉन्च होता है। यहां पर मंगलयान फर्स्ट अभियान शुरू होता है, जिसमें दोस्तों यहां पर 5 नवंबर 2013 की डेट याद रखना। और इस पे मूवी भी बनी है मंगलयान पे, आपको मालूम होगा। ठीक है ना? और यहां पर PSLV C25 दोस्तों व्हीकल के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। यहीं पर आप लोग ध्यान देंगे और इंपॉर्टेंट करके लिखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिखेंगे मेरे प्यारे साथियों, कि PSLV C22, क्या लिखा हुआ है दोस्तों? PSLV C22 लिखा हुआ है, और जुलाई 2013 में इसको लॉन्च किया गया दोस्तों। जुलाई 2013 PSLV C22। ठीक है ना? भारत का पहला स्वदेशी क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट, इसको हम बोलेंगे दोस्तों IRNSS फर्स्ट ए का यहां पर सफल मतलब इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है ना? ध्यान देना। तो मेरे प्यारे साथियों PSLV C22 जो आपका लॉन्चिंग व्हीकल है, इसके द्वारा जुलाई 2013 में यहां पर भारत का पहला जो नेविगेशन है दोस्तों, स्वदेशी क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS फर्स्ट ए लॉन्च किया गया। यह पूछा जाएगा आपसे कि भारत का पहला, यह आपसे पूछा जाएगा कि भारत का पहला स्वदेशी नेविगेशन या क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट यहां पर IRNSS दोस्तों फर्स्ट ए लॉन्च किया गया। तो यह आपका दोस्तों जुलाई 2013, कब लॉन्च किया गया? जुलाई 2013 में लॉन्च किया गया। किसके माध्यम से? PSLV C22 के माध्यम से। यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही है? इसका स्क्रीनशॉट लो, बेहतरीन है। मैं फिर बता रहा हूं, यहीं से दोस्तों आपका सवाल आपका बनेगा। तो 2012 में क्या होता है दोस्तों? 2012 में हमारी जो स्पेस एजेंसी है इसरो के यहां पर 100वें नंबर का अंतरिक्ष अभियान होता है, जिसमें PSLV C20 फर्स्ट जो है C21 के द्वारा आपका यहां पर प्रक्षेपण किया जाता है, जिसमें फ्रांस और जापान दोनों देशों के उपग्रह भी शामिल होते हैं। ध्यान देना, 2013 में 5 नवंबर 2013 को अपना मंगल मिशन स्टार्ट होता है PSLV C25, एंड 2000 यहां पर 13 जुलाई की बात करें तो यहां पर जो PSLV C22 भारत का पहला नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्चिंग होता है। अगला दोस्तों आपके सामने रही बात, 2017 में क्या होता है प्यारे साथियों? तो 2017 को यहां पर ध्यान दें, यहां पर आपका जो GSLV जो है आपका, इसमें GSLV MK3 4000 किलोमीटर मारक क्षमता का उपग्रह दोस्तों ले जाने में सक्षम होता है। तो ये आपका जो प्रक्षेपण यान है, इसको हम बोलेंगे GSLV प्यारे साथियों, GSLV M3 या MK3 4000 किलोग्राम, मतलब इतनी वेट का दोस्तों ये सैटेलाइट ले जा सकता है। ठीक है ना? ज्यादा भारी सैटेलाइट यहां पर GSLV ले जाएगा। तो ध्यान देना, GSLV MK3 दोस्तों 4000, कितने प्यारे साथियों? 4000 किलोग्राम मारक क्षमता का उपग्रह ले जाने में सक्षम। 15 फरवरी को PSLV C37 द्वारा 104 उपग्रह दोस्तों यहां पर जो है ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किए गए थे। सन 2017 की बात है, और लिखो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा मेरे प्यारे साथियों, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन सी सन को दोस्तों यहां पर मतलब 15 फरवरी 2017 को क्या होता है? तो 15 फरवरी 2017 को PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान के द्वारा C37 PSLV C37 के द्वारा 104 सैटेलाइट हम दोस्तों लेकर गए थे। और अब दोस्तों हमारा अंतरिक्ष में भारत का झंडा यहां पर दोस्तों गड़ जाता है। तो याद रखना दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा, आपसे काफी बार ये सवाल आ रखा है, ये RS प्री में भी आ रखा है, ये सवाल पहले भी आ रखा है और फिर भी आ सकता है। आपसे पूछा जाएगा कि यहां पर 104 सैटेलाइट PSLV 37 दोस्तों कब लेकर गया था? तो 15 फरवरी 2017 को PSLV C37 जो है यहां पर 104 सैटेलाइट लेके गया, जिसमें दोस्तों यहां पर देसी सैटेलाइट भी थे और विदेशी सैटेलाइट भी थे, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है ना? तो यहां पर, और ये भी इस प्रकार से सवाल भी बन सकता है कि भाई यहां पर जो है आपका PSLV C37 जो है और 104 उपग्रह को ले जाने वाला प्रक्षेपण यान कौन सा था? तो PSLV C37 यहां पर हो जाएगा, C37 यहां पर हो जाएगा।
2018 की बात करते हैं। यहां पर दोस्तों क्या हिस्ट्री रही है आपके अंतरिक्ष से जुड़ी हुई 2018 की, इसको यहां पर समझने की कोशिश करते हैं मेरे प्यारे साथियों। 12 अप्रैल 2018 की बात करें, किसकी? 12 अप्रैल 2018 की बात करें तो यहां पर PSLV C-41 के द्वारा क्या होता है, नेविगेशनल सैटेलाइट यानी IRNSS फर्स्ट और यहां पर दोस्तों IRNSS सेकंड का सफल परीक्षण किया जाता है। यानी नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्चिंग होती है IRNSS दोस्तों, फर्स्ट और यहां पर सेकंड भी। तो 12 अप्रैल 2018 याद रखना, 12 अप्रैल 2018। यहां पर वापस से देखना IRNSS फर्स्ट आई दोस्तों, यानी दोस्तों यहां पर जो IRNSS सेकंड जो यहां पर सैटेलाइट है इसका सफल यहां पर प्रक्षेपण होता है। देखो यहां पर तो पहला सैटेलाइट जो नेविगेशन सैटेलाइट है ये तो आपका 2013 में ही लॉन्च हो जाता है जुलाई में, और सेकंड वाला जो होता है ये आपका 2018 में होता है, 12 अप्रैल 2018। कब होता है मेरे प्यारे साथियों? 12 अप्रैल 2018 को होता है। तो याद रखना PSLV दोस्तों C-41 के द्वारा नेविगेशनल सैटेलाइट यानी IRNSS फर्स्ट आई, और यहां पर दोस्तों इसका सफल प्रक्षेपण होता है। अगला सवाल मेरे प्यारे साथियों नोट करके लिखेंगे, ये यहां से सवाल एग्जाम में बन सकता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और ये भी दोस्तों आपके एग्जाम में आ सकता है। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे साथियों, ध्यान दो सारे के सारे क्या लिखा हुआ है। देखो यहां पर देखो दोस्तों 29 नवंबर की बात है, कब की बात है? 29 नवंबर 2018 की बात है। PSLV दोस्तों C-43 के द्वारा यानी PSLV C-43 के द्वारा भारत के हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट, क्या दोस्तों यहां पर मेरे प्यारे साथियों हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट सहित दोस्तों अन्य 8 देशों के 80 उपग्रहों का यहां पर सफल प्रक्षेपण किया गया, जिसमें 23,000 अमेरिका के थे। सॉरी 23 उपग्रह यहां पर किसके थे? अमेरिका के। तो आपसे पूछा जाएगा प्यारे साथियों कि 29 नवंबर 2018 को क्या होता है? तो हमारा PSLV C-43 क्या करता है? हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट सहित अन्य 8 देशों के 80 उपग्रहों को लेकर जाता है, और इसका सफल प्रक्षेपण होता है, जिसमें 23 उपग्रह कहां के होते हैं? अमेरिका के। 80 विदेशी उपग्रह होते हैं अलग अलग देशों के, जिसमें अकेले 23 उपग्रह तो भाई नासा वालों के होते हैं, अमेरिका के होते हैं, ये बात याद रखना। तो हमारा PSLV हमारा जो यहां पर जो पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है, हमारा जो लॉन्चिंग व्हीकल है वो कितना ताकतवर है कि दोस्तों 80 उपग्रह लेकर गया, और 8 अलग अलग देशों का उपग्रह था, ये बात याद रखना। तो कब की बात है? यहां पर नोट करके लिखना 29 नवंबर 2018 को दोस्तों हमारा PSLV C-43 द्वारा भारत के हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट सहित अन्य 8 देशों के 80 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया गया, जिसमें 23,000 उपग्रह कहां के थे दोस्तों? अमेरिका के थे, याद रखना। ऐसा साथियों 2019 में क्या होता है? तो यहां पर ध्यान देना कि 2019 में क्या होगा दोस्तों? 2019 में दोस्तों यहां पर क्या होगा? मिशन शक्ति अभियान। कौन सा अभियान शुरू होता है अंतरिक्ष में दोस्तों? भारत के लिए मिशन शक्ति अभियान शुरू होता है, और यहां पर 27 मार्च 2019 को ओडिशा के चांदीपुर से प्रक्षेपण होता है, ठीक है ना। यहां पर सैटेलाइट दोस्तों 27 मार्च 2019 में जो आपका मिशन शक्ति अभियान है इसके तहत प्रक्षेपण कहां पर होता है? तो ओडिशा के चांदीपुर से। 1 अप्रैल 2019 को क्या होता है? तो यहां पर एमीसैट उपग्रह का सफल प्रक्षेपण होता है, और 22 जुलाई 2019 को क्या होता है दोस्तों? तो यहां पर GSLV M3 के द्वारा दोस्तों यहां पर चंद्रयान 2 का सफल प्रक्षेपण होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों बनेगा कि चंद्रयान 2 कब लॉन्च होता है और इसका सफल प्रक्षेपण कब होता है? तो मेरे प्यारे साथियों 22 जुलाई 2019 को GSLV M3 के द्वारा जो हमारा यहां पर लॉन्चिंग व्हीकल है इसके द्वारा प्यारे साथियों क्या होता है? चंद्रयान 2 का सफल प्रक्षेपण होता है। आपसे पूछा जाएगा कि चंद्रयान 2 का सफल प्रक्षेपण कब हुआ था? तो डेट याद रखना 22 जुलाई 2019, और दोस्तों यहां पर जो अपना प्रक्षेपण यान है वो भी याद रखना दोस्तों, और वो है आपका GSLV M3। क्या है दोस्तों? GSLV M3। तो वापस से ध्यान दो 2019 में क्या होता है? मिशन शक्ति अभियान यहां पर लॉन्च होता है प्यारे साथियों, और इसके तहत 27 मार्च 2019 को ओडिशा के चांदीपुर से प्रक्षेपण किया जाता है प्रक्षेपण को, या यहां पर उपग्रह को। 1 जुलाई 2019 को एमीसैट उपग्रह का सफल प्रक्षेपण होता है, और 22 जुलाई 2019 को GSLV M3 द्वारा यहां पर चंद्रयान 2 का सफल प्रक्षेपण होता है। तो ये कुछ दोस्तों यहां पर 2019 तक की जो हमारा हिस्ट्री रहा है किसका प्यारे साथियों? जो हमारे इंडियन स्पेस का, हमारे भारतीय अंतरिक्ष में जो हमारा इतिहास रहा है वो मैंने आपके सामने रखा है, और इससे संबंधित सवाल आपके एग्जाम में प्यारे साथियों बन सकते हैं। उम्मीद करता हूं यहां पर आपको चीजें समझ में आई है। ये भी एक छोटी क्लास है, छोटी छोटी क्लासें लेंगे, थोड़ी ज्यादा बड़ी लेना भी बोर हो जाता है आदमी, ठीक है ना। तो छोटे छोटे क्लास लोगे और नोट्स बनाते जाओ, और जल्दी इसको कवर करवा देंगे, टेंशन ना लो, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं क्लास अच्छी लगी है। इस प्रकार की और क्लास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।